कुछ अफसरों के ऐसा इलाका है जहाँ से कुछ अफीम जा सकती है, कुछ फिर ठगना शुरू किया नेताओं को कि भाई आप इतना पैसा देंगे तभी प्रचार होगा। पिता ही अदालत जा रहा है, पिता कह रहा है कि देखिए ये तो मेरा बेटा ही मेरी हत्या करा सकता है। फिर वो एम्पायर बढ़ा और जगह जगह राज्यों में उन्होंने ज़मीन कब्जा करना शुरू किया, वहाँ पर अखबार के नाम पर, मीडिया हाउस के नाम पर कुछ और करने के लिए बढ़ाते चले गए। तो सवाल ये है कि इस तरह से जो कवर है उसमें ठगी है, जो परिवार को ठग सकता है, जो सरकार को ठग सकता है, तो फिर तो किसको छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में चर्चा और टाइटल आपने देखा ही होगा, पहले भी हम चर्चा कर रहे हैं ठग ऑफ मीडिया, मीडिया के ठग। मीडिया के ठग, आपने पहले पत्रकार संपादक कैसे जासूसी कांड में फंसा और उसके बाद देश भागना पड़ा, ये पहले भाग में सुना। और अब उस तरह के जो मालिक होते हैं, क्या वो भी किसी जाल में फंसते हैं या धोखाधड़ी करते हैं। ठगी कोई ज़रूरी नहीं कि देश के साथ ठगी कर रहे हों, विदेशियों के साथ मिल करके कर रहे हों, यहाँ रह कर के भी परिवार के साथ भी कर सकते हैं। तो दास्तान है परिवार को ठगना, नेताओं को ठगना, सरकारों को ठगना, कंपनियों को ठगना और उसके बाद करोड़ों की एम्पायर बना लेना। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि इस देश में और छोटे से प्रदेश में एक परिवार ने आज़ादी के बाद छोटे मोटे अपने काम धंधा करके, दुकान चला करके कुछ पैसा कमाया और सोचा कि चलिए हम आज़ादी के बाद थे कि कहीं अखबार निकालते हैं। तो उन्होंने एक छोटा मोटा अखबार, कुछ उस समय तो कितना छपता था, 1000-2000 कॉपी छपती होगी, निकाला थोड़ा सा एक दो जगह और कुछ एक तो कहीं कहीं किसी के साथ संबंध बना करके उनका कुछ किया। लेकिन और उसके बाद उनके पुत्र वो आए तो उनको वो लगा कि अच्छा है, परिवार की सही संपदा को हमें बढ़ाना है। और मैं इसलिए इस बात की कह रहा हूँ कि ये वही कहानी है जिसमें हमने कहा था कि कैसे एम्पायर बढ़ती है। जासूसी कांड वाला व्यक्ति संपादक यदि आ जाए उसके बाद कैसे संपादन बढ़ जाता है। लेकिन उसके पहले भी इस तरह के जो ऐसे संस्थानों के मालिक हैं और जो कहते हैं कि वो पूंजीपति बाद में बड़े बनते चले गए, लेकिन छोटे से उसके बाद शुरू किया अखबार को, कुछ साल काम किया तो पिता को भी लगा कि बड़ा पुत्र है, ठीक काम करेगा तो अच्छा है, थोड़ा बहुत उसका भी था। जबकि छोटे मोटा काम करते समय भी वो भी किसी सामान सप्लाई वप्लाई में उनकी भी मुसीबत में फंसे थे। कई बार कानूनी दावपेच में फंसता ही आदमी जब थोड़ी सी गड़बड़ भी करेगा। लेकिन पिता तो और तेज निकले। उसके बाद उन्होंने ऐसे संपादक को रखा जो मतलब जिससे कि पूरी बड़ी बड़ी प्रेस वेस खड़ी हो जाए, चाहे वो किसी भी विदेशी कनेक्शन से मिल रही हो। आप देखिए, विदेशी कनेक्शन, देशी कनेक्शन, और फिर कैसे बढ़ाना है। कुछ अफसरों के ऐसा इलाका है जहाँ से कुछ अफीम जा सकती है, कुछ और जा सकती है, स्मगलिंग जिसको कह सकते हैं। तो अखबार का बैनर और किसी नेता से कह करके, मंत्री से कह करके ऊपर कहीं किसी अपने पत्रकार की ड्यूटी लगा करके भाई उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जहाँ पर वो जब कहे कोई ट्रक निकलता है, ट्रक के बंडल में भी कुछ सामान जिसको वो जो भी है वो अफीम दिया है, दूसरा कोई सामान हो जिससे तस्करी की श्रेणी में लिया जाता है, वो जा सके। तो कुछ ऐसे पुलिस अफसर जो करप्ट तो होते ही हैं, हम जैसे चर्चा करते हैं ना, आनंद वोरा कमेटी में था कि अधिकारी, पुलिस, अपराधी, नेता, इनका गठजोड़। तो ये मीडिया का भी गठजोड़ रह करके, नेताओं का भी उपयोग करके किस तरह से अपनी एम्पायर खड़ी करने के लिए और ऐसे लोगों का सहारा लेकर के जिससे कि अधिकाधिक हम मुनाफा कमा सकें। तो वहाँ से शुरू किया। जब अपनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस लग गई तो उसको भी कैसे विस्तार हो, कैसे तो फिर ठगना शुरू किया नेताओं को कि भाई आप इतना पैसा देंगे तभी प्रचार होगा। दूसरी तरफ परिवार में भी पिता को बाद में लगा कि और उनके भाई भी हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए या वो जैसा चाहते हैं उस हिसाब से भी कुछ हो। तो इनको लगा कि भाई ये बड़े परिवार में तो बड़ा झंझट का काम है। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने पिता से कुछ इधर से सही दस्तखत कभी नहीं, धीरे धीरे वो बुजुर्ग भी हो रहे थे पिता, तो उनसे कुछ कंपनियां एक नई बना करके अपने नाम कैसे करा लिया जाए, पहले उन्हें धोखा देने की कोशिश की। और फिर वो मामला तो अदालत में जाना स्वाभाविक था।
पिता ही अदालत जा रहा है। पिता कह रहा है कि देखिए ये तो मेरा बेटा ही मेरी हत्या करा सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, धोखाधड़ी दुनिया में सरकारों से करना तो अपनी बात है, लेकिन पिता चूँकि वो एम्पायर बढ़ने लगा तो उन्हें लगा कि नहीं अब तो मैं कर रहा हूँ। पहले चाचा वाचा जो थे उनको कहीं किनारे किया, फिर संपत्ति को किया, और फिर पिता माता और दूसरी माता जो उनके परिवार के और सदस्य थे, इसको कह सकते हैं, दावा तो यही किया जाता है कि एक और उनकी पत्नी थी, उनके जो पिता थे, तो इसलिए उनको कहीं हिस्सा न मिले, उनके या अपनी बेटी हैं या दूसरे भाई हैं उनको न मिले। तो धीरे धीरे पहले परिवार को धोखा दिया, फिर नेताओं को ब्लैकमेल करके कहना चाहिए या उनके साथ पटा करके कहें, उनको फुसला कर कहें, या उनके साथ रिश्वत देने में लेने में, उनके उससे कमीशन लेने में उसका फ़ायदा उठाया। ना मीडिया का है कवर, हम इसीलिए इसको कहते हैं कि ठग मीडिया। ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, फिर वो एम्पायर बढ़ा और जगह जगह राज्यों में उन्होंने ज़मीन कब्जा करना शुरू किया, वहाँ पर अखबार के नाम पर, मीडिया हाउस के नाम पर कुछ और करने के लिए बढ़ाते चले गए। कुछ और लोभ का तो कोई अंत ही नहीं है। आप जब करेंगे तो उसके बाद फिर वहाँ भी वही खेल, वही मीडिया का उपयोग, और उसके बाद उसी तरह सत्ता का उपयोग। ठीक है, छपाई पाई हो, बेचारे काम करने वाले, यही इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छे मालिक भी हैं, अच्छे प्रबंधक भी हैं, अच्छे संपादक भी हैं, हज़ारों लाखों पत्रकार जो काम करते हैं वो भी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन होता ये है कि जब कोई गड़बड़ हो, ऊपर ही बैठा हुआ वही ठगी करने के उतारू हो, तो आप क्या करेंगे? पैसा तो कहीं से आता ही है, और वो पैसा सही ढंग से आया, कुछ गलत ढंग से आया, कुछ पेपर पर सही दिखाया गया, और एम्पायर को बढ़ाते, चाहे देश से आए, विदेश से आए, कहीं से भी कंपनी के नाम पर आए, कंपनियां कितनी बनाते जाएं, और उससे ऐसी कंपनियां बना करके आप तेल बेचें, साबुन बेचें, नमक बेचें, आटा बेचें, और या कुछ उसके बाद और बड़ी कंपनियां बना लें, पावर सेक्टर में चले जाएं और किसी सड़क बनाने में चले जाएं। 10 तरह की कंपनियां, 10 तरह के धंधे, नाम मीडिया का। भाई देखिए कहीं कोई कुछ जांच एजेंसियां जब करती हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि पहले चाहे आप जासूसी एजेंसियां हों, वो चाहे विदेशी पश्चिम के देशों की हो, चाहे वो चीन की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, कहीं से भी जो कमाने के धंधे में लग जाते हैं, ठगी करने के मूड में रहते हैं, वो कोई चूकते नहीं। तो उन्होंने ये किया। फिर मामला अदालत में जब अपने परिवार का गया तो मतलब बड़ा घमासान मचा, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा। कुछ एडिशन में यदि किसी चाचा वाचा को थोड़ा बहुत दिया, बाद में फिर उससे भी छीन लिया, और फिर परिवार का, उनके अपने जो बेटे बच्चे, उनके बल पर उनको थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दिया गया, और तुम आगे बढ़ाओ, कई जगह देश भर में अपना अपना काम करो, कंपनियों से पैसा कैसे बढ़ सकता है। तो जिसके पास 20,000 रुपया उनके पिता ने लेकर के आए थे किसी सेठ से, मुंबई से, 20,000 से जो प्रेस शुरू हुआ, वो जाके कहिए कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ उस तरह की संपत्तियाँ, बिल्डिंग्स, ठाट बाट, हवाई बड़ा बड़ा भव्य समारोह, बड़े बड़े नेताओं के साथ, जैसे बड़ा जब विस्तार होता जाता है तो मीडिया का उस तरह से भी होता है। तो सवाल ये है कि इस तरह से जो कवर है उसमें ठगी है, जो परिवार को ठग सकता है, जो सरकार को ठग सकता है, तो फिर तो किसको छोड़ा। और यदि कहीं से भी विदेशी एजेंसी से, उसके माध्यम से भी किसी जासूस के थ्रू भी मिल रहा है, चाहे जाने या अनजाने में, कहिए आप कहीं हमें तो मालूम ही नहीं था भाई क्या हो गया। जब छापा पड़ता है कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ कहाँ से आ गया, टैक्स कितना दिया गया, कई कंपनियां बनाई तो उसमें कर्मचारियों के नाम पर भी कुछ कम ले लिया गया, ज़मीन ले ली गई, बिल्डिंग बना ली गई। तो ऐसे जो लोग हैं वो मीडिया के नाम पर कलंक बन जाते हैं, और उससे पूरा, जिसको कह सकते हैं कि सब पूरे समाज में कलंकित होते हैं। जब हम एथिक्स की बात करते हैं, जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, तो ऐसे मीडिया हाउस पहले भी रहे हैं। इसीलिए मैंने बात बताया कि ये पिछले 50 सालों के बीच में जो ऐसी ऐसी घटनाएं या ऐसे हाउसेज आए, उसकी चर्चा। क्योंकि आज हम कहते हैं कि ये बिक गया, वो बिक गया, ये उस सरकार के साथ हो गया, ये उनके सरकार के साथ हो गया, या उस पार्टी के साथ हो गया। पहले भी ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, बीजेपी हो, कई ऐसी पार्टियां रहती थी, उन नेताओं की सरकारें बनती रही है। समाजवादी जनता पार्टी कितनी सरकारें बनी हैं, और उसमें अधिकारी बदलते रहे, लेकिन जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो फ़ायदा भी उठाते रहे, गलत काम करते रहे, धोखाधड़ी करते रहे। और जब पंजा आता है, जिसको कह सकते हैं कि कानूनी पंजे में फंसते हैं, कानूनी जाल में आते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हम तो मीडिया के लोग हैं। तो मीडिया के नाम पर धंधा धोखाधड़ी नहीं हो, मीडिया ठगी न करे, यही एक लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए ऐसे कलंकों की चर्चा भी आवश्यक है, क्योंकि ये उसको छिपा करके रखा जाए कि नहीं नहीं हम सब कुछ सब साफ है, ये तो खाली अभिव्यक्ति की आज़ादी का काम है।
ऐसा नहीं है। जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उन पर यदि कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे वो चीन सपोर्ट कर रहा हो, चाहे कोई बाहर से कंपनी, चीन कोई डायरेक्ट तो नहीं करता है, सरकारें तो नहीं करती हैं, वो तो उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो जासूस हैं, उनके जो दूसरे लोग हैं, जो उनके मोहरे बने हुए, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। इसलिए कोई भी क्षेत्र में जो गड़बड़ होती है उस पर अंकुश की आवश्यकता है। उसको कानून के हिसाब से जो काम नहीं करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो अधिकारी हो, वो नेता हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, लेकिन यदि गलत काम करता है, दुर्घटना करता है, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो परिवार को नहीं छोड़ता, जो सरकार को नहीं छोड़ता, उस पर तो और भी कार्रवाई आवश्यक है। इसलिए हम मीडिया के ठग सब मीडिया में ऐसी ही दास्तान आपको बताते रहेंगे कि भारत में ये से होता रहा है। इसलिए आप इस हमारे एडिटर्स आई को अपने आप सब्सक्राइब भी करिए, उसको और लोगों को बताइए कि ऐसे लोग रहे हैं। आज ये मत सोचिए कि सब कुछ कलयुग आ गया है अभी ख़राब है। 50-60 वर्षों में भी गड़बड़ होती रही है और उनको आगे न होने दिया जाए। इसीलिए ध्यान रखें, हम लोग जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक बनाएं। इस चैनल को आप देखें, आप पसंद करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी भेजें, ताकि समाज में जागरूकता हो और पता रहे कि कहाँ हमारे यहाँ कहीं दाग लगे हैं, कहाँ कलंक लगा है। आगे से ऐसे कलंक न लग सकें। धन्यवाद, नमस्कार।